ज्यादातर लोग यहाँ सिर्फ नीले समुद्र, सफेद रेत वाले बीच और स्कूबा डाइविंग का आनंद लेने आते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इन्हीं द्वीपों के बीच एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां आज भी करीब 100 साल पुरानी इमारतें खड़ी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इन इमारतों की पहचान उनकी दीवारें नहीं, बल्कि उन्हें चारों तरफ से ढक चुकी पेड़ों की विशाल जड़ें हैं। आज इस जगह पर बड़ी संख्या में चीतल, हिरण और मोर भी खुलेआम घूमते दिखाई देते हैं। पहली नजर में इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे जंगल और इतिहास एक ही जगह पर आकर मिल गए हों। लेकिन सवाल है, आखिर ये जगह ऐसी बनी कैसे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मौजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के बारे में। ये वही द्वीप है जिसे पहले रॉस आइलैंड कहा जाता था। आखिर इसका नाम क्यों बदला गया और यहाँ की इमारतें इस हालत में कैसे पहुंची? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। पोर्ट ब्लेयर से समुद्र के रास्ते लगभग 10 मिनट की दूरी पर स्थित यह छोटा सा द्वीप अंडमान आने वाले पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। हर दिन यहाँ फेरी के जरिए सैकड़ों पर्यटक पहुंचते हैं। द्वीप पर उतरते ही सबसे पहले चारों तरफ घनी हरियाली दिखाई देती है, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ने पर पुराने चर्च, ब्रिटिश काल के बंगले, प्रशासनिक भवन और दूसरी ऐतिहासिक संरचनाएं नजर आने लगती हैं। इन इमारतों की सबसे अलग बात यह है कि बरगद और दूसरे बड़े पेड़ों की जड़ें इनके चारों ओर इस तरह फैल चुकी हैं कि कई जगह यह समझना मुश्किल हो जाता है कि पहले इमारत बनी थी या समय के साथ पेड़ों ने इसे पूरी तरह अपने अंदर समेट लिया। यही दृश्य इस द्वीप को भारत की सबसे अनोखी ऐतिहासिक जगहों में शामिल करता है। लेकिन ये इमारतें यहां आई कहां से? दरअसल 1858 में जब अंग्रेजों ने अंडमान में अपना प्रशासन स्थापित किया, तो उन्होंने इसी छोटे से द्वीप को अपना मुख्यालय बनाया। उस समय यह सिर्फ एक द्वीप नहीं था, बल्कि पूरे अंडमान में ब्रिटिश प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। यहीं से सरकारी फैसले लिए जाते थे और पूरे क्षेत्र का प्रशासन चलाया जाता था। धीरे धीरे यहां अधिकारियों के लिए बड़े बंगले बनाए गए, चर्च बनाया गया, अस्पताल, बेकरी, प्रिंटिंग प्रेस और बिजली की व्यवस्था भी की गई। उस समय उपलब्ध सुविधाओं को देखें तो यह अंडमान की सबसे विकसित बस्तियों में से एक थी। आज जब इन इमारतों को देखा जाता है तो सबसे ज्यादा ध्यान उनकी दीवारों पर फैली पेड़ों की जड़ों पर जाता है। कई जगह बरगद के पेड़ों ने पूरी इमारत को इस तरह घेर लिया है कि अब दीवार और जड़ें एक ही संरचना का हिस्सा लगती है। लेकिन ऐसा एक दिन में नहीं हुआ। साल 1941 में अंडमान में एक शक्तिशाली भूकंप आया। इस भूकंप से रॉस आइलैंड की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। हालांकि यह द्वीप पूरी तरह तब भी खाली नहीं हुआ था। इसके कुछ समय बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1942 में जापानी सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों को यह द्वीप छोड़ना पड़ा और प्रशासन पूरी तरह बदल गया। युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज वापस तो आए, लेकिन उन्होंने रॉस आइलैंड को दोबारा अपना मुख्यालय नहीं बनाया। इसके बजाय उन्होंने अपना मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर कर लिया। यहीं से रॉस आइलैंड धीरे धीरे खाली होने लगा। जब किसी जगह पर वर्षों तक कोई देखभाल नहीं होती, तो प्रकृति अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। यही यहां भी हुआ। बरगद और दूसरे पेड़ों की जड़ें धीरे धीरे दीवारों की दरारों में फैलने लगीं। समय के साथ वे इतनी बड़ी हो गईं कि कई इमारतों को पूरी तरह अपने चारों ओर लपेट लिया। आज जो दृश्य यहां दिखाई देता है, वह किसी कृत्रिम डिजाइन का नहीं, बल्कि कई दशकों में प्राकृतिक रूप से हुए बदलाव का परिणाम है। यही वजह है कि यह द्वीप इतिहास के साथ साथ प्रकृति का भी एक अनोखा उदाहरण माना जाता है। इतिहास के अलावा यहाँ की वन्यजीव दुनिया भी लोगों का ध्यान खींचती है। पूरे द्वीप पर बड़ी संख्या में चीतल, हिरण खुलेआम घूमते दिखाई देते हैं। ये इंसानों से ज्यादा डरते नहीं हैं, इसलिए पर्यटकों को अक्सर बिल्कुल पास से दिखाई दे जाते हैं। इसके अलावा मोर और कई स्थानीय पक्षी भी यहाँ आसानी से देखे जा सकते हैं। यानी जहां कभी ब्रिटिश अधिकारियों की आवाजाही होती थी, वहां आज प्रकृति और वन्य जीवों की मौजूदगी इस जगह को बिल्कुल अलग पहचान देती है। अब बात करते हैं इस द्वीप के नाम की।
ब्रिटिश शासन के दौरान इसका नाम रॉस आइलैंड था, लेकिन आज इसका आधिकारिक नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। इस बदलाव के पीछे भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ा है। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने यहां तिरंगा फहराया। यह घटना भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रतीक मानी जाती है। बाद में 2018 में भारत सरकार ने इस ऐतिहासिक महत्व को सम्मान देते हुए रॉस आइलैंड का आधिकारिक नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया। हालांकि आज भी बहुत से लोग इसे पुराने नाम रॉस आइलैंड से ही जानते हैं। अगर आप कभी अंडमान और निकोबार घूमने जाएं, तो इस द्वीप को अपनी यात्रा का हिस्सा जरूर बनाइए। यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि ऐसी जगह है जहां इतिहास, प्रकृति और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की यादें एक साथ देखने को मिलती हैं। अगर आपको भारत की ऐसी अनोखी और ऐतिहासिक जगहों के बारे में जानना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली बार आप किस जगह को एक्सप्लोर होते देखना चाहते हैं। मैं हूं अंकित, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जगह के साथ।